आप सोनीपत स्टार्स कोई गलती नहीं करना चाह रहे। अब तक हिसार यूरोस के एक ही पॉइंट है, वो भी बोनस पॉइंट। सुपर टैकल का मौका ऑन अयान, लेकिन सामने डिफेंस करने के लिए 3 खिलाड़ी मौजूद और अयान कोशिश करेंगे यहां से। जो सबसे बड़ा खतरा है सौरभ उनकी गिरफ्त में ना आए, बार बार कोशिश करते हुए उस पाले की तरफ बढ़ा जाए जहां आशु है। आशु जानते हैं हर बार मुश्किल घड़ियों में किस तरीके से अपनी टीम को जिताया जाता है, और ये वो झलकियां जब टीम फंस गई थी मजदार में और आशु ने कहा कि इस नाव को पार लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये देखिए वो सुपर रेट, और अब भी कैसे मौके पर आए हैं। यहाँ टीम खोज रही है कैसे ऑल आउट से बचा जाए। एक और बार खाली हाथ लौटना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन हिसार हीरोज, और हीरोज ने किया है सब्स्टिट्यूशन। Substitution is Sari Rose. number 5 out, 11 in. 5 out, 11 in. साइल Red. हर्ष ट्रिपल वन, और ये वापस लौटेंगे, ये नहीं चाहेंगे अभी कोई खतरा उठाना। जानते हैं हीरोज अब डू और डाई के खेल में फंसने वाले हैं और फंस गए हैं। आशु आए हैं, क्या निकाल पाएंगे इन्हें? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता आशु जो डाइव पर टैकल हो जाएगा। अटैक कर रहे हैं बोनस का, और ये फेक बोनस है, और 2 पॉइंट लेके जरूर जाएंगे। मल्टी पॉइंट रेड यहाँ पर उस पर विश्वास कर लिया कर कि तब मैंने बोला कि लेके जाएगा। ये प्लेयर ऐसा है कि धीमे से शुरुआत करता है और जब पॉइंट लेके आता है तो भर भर के लेके आता है। जी मोहित भाई, सब क्रेडिट आपका। भूमिका मैंने बनाई थी, 22. क्रेडिट मेरे बड़े भाई का। देखिए बड़े भाई अगर साथ बैठे हो, ये तो प्यार से मांग रहे हैं। आइए जी, अयान, आशु ने मैट पर अपने 2 खिलाड़ी वापस बुला लिए, और ये आशु का स्टाइल है। अयान आपसे बड़े पॉइंट्स की उम्मीद। हम तालिका में आप बढ़ाइए सोनीपत स्टार का कद, और ये देखिए फंस गए आशु। माफ कीजिएगा अयान। Red round, 1 point. सोनीपत स्टार की कहानी खराब होनी शुरू होती है, यहीं से दिक्कतें बढ़नी शुरू होती हैं सोनीपत स्टार्स के लिए। इन्होंने भी कबड्डी चैंपियंस लीग के पहले सीजन में बता दिया है कि इस खिलाड़ी में कितना दमखम है। अब 4 के डिफेंस के सामने है, खतरा उठाए बिना वापस लौटे। Leadership, 1 point. हिसार हीरोज. पॉइंट मिल गया, हर्ष को बाहर भेजा है। Number 3 out. बिल्कुल डीप गए, टो टच किया, लेफ्टिंग पर मौका नहीं दिया किसी भी डिफेंडर को सामने से टैकल करने का। राहुल वापसी आते हुए, और अब सुपर टैकल की सिचुएशन आ गई है। विश्वास आशु आए हैं, आशु खुद जिम्मेदारी से ले रहे हैं सुपर टैकल में आने की, क्योंकि उनको पता है 2 पॉइंट जाएंगे। मुकाबला बेशक 2-2 का 5-5 का हो, लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल से कहानी चेंज हो जाएगी। समझदारी से टाइम कट किया और वापसी अपने खेमे में लौटे। Substitution. देखिए आपको स्कोर बोर्ड से पता लग रहा होगा कि दोनों टीम बराबरी पर है, लेकिन बैट पर 2 खिलाड़ियों की संख्या वो बराबर नहीं। स्टार के पाले में अब केवल 3 खिलाड़ी बाकी। विजय सब्स्टिट्यूट होकर, क्या विजय ऑल आउट बचा पाएंगे स्टार्स के लिए। और ये देखिए कल किस तरीके से नीतीश ने अपने दम पर मुकाबला जिताया था फरीदाबाद फाइटर्स के सामने। मनप्रीत आए और झट से वापस लौट जाएंगे। जानते हैं कि अभी डू और डाई रेड में समय। Time out. देखिए वक्त हो चला है विचार करने का, वक्त हो चला है। वापस लौट आए हैं घड़ी डिटर्जेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से, और ब्रेक के दौरान जरूर बातचीत
ने जरूर अपने विचार अपने खिलाड़ियों के साथ साझा किए होंगे। जरूर करिए और दोनों क्रिकेट खिलाड़ी मार दिया ठीक है ना इधर कैच बनाओ एक ठीक है ना बढ़िया बड़ी सीधा हेलो सीधा ये कोई बोलते ना तब तो वीडियो देखिए ना बढ़िया वो करती आकार भी तो करती हो सोनीपत स्टार के कोच बोल के गए जीदानी का मोल नहीं होता और ये तो हमें भी पता है लेकिन काम करके दिखाना पड़ेगा वो भी जीदानी सही होगा तो डायनेट में आ गए हैं विजय जो सब्स्टिट्यूट होके आए हैं सोनीपत स्टार्स की टीम में कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने अनुभव खड़ा है डिफेंस में एक तरफ सुरजीत एक तरफ सौरभ और ये यहाँ पर नितेश ने काम कर दिया एंकल होल्ड किया अपने आप को रोका क्योंकि प्रेशर था रेडर पर सही समय पर सही एंकल होल्ड मोहित भाई ये खूबसूरती है निसार हीरोज की संयम के साथ आगे बढ़ते हैं अब दो डायरेक्ट सामने दो खिलाड़ी मौजूद मौका सुपर टैकल का भी और मौका है ऑल आउट का भी क्या आशु हीरोज को यहाँ पहली सफलता दिलवा देंगे सोनीपत स्टार्स को आउट करने में बैटिंग की बिल्कुल छाती के बीचों बीच ये लात एक और खिलाड़ी हटाते हुए स्टार्स के बैक पर से ऑल आउट के करीब और आशु मलिक एक पॉइंट लेके जाते हुए नवदीप को पॉइंट लेके आना पड़ेगा ऑल आउट से बताओ क्या शानदार डुबकी लगाई थी चैट के नीचे से लेकिन लेफ्ट कॉर्नर का साथ मिला कमाल कर दिया सुरजीत ने जो साथ दिया चैन टैकल करने में वो कमाल का था कमाल का कॉम्बिनेशन सुरजीत ही आगे ऑल आउट यहाँ पर सोनीपत स्टार्स की टीम स्टार्टिंग में ये लग रहा था विश्वास की मुकाबला पांच पे अटक गया था लेकिन जब से आशु चले उन्होंने ऑल आउट के करीब धकेल दिया और ऑल आउट कर भी दिया यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी होगी लेकिन मनप्रीत ने अब तक एक ही पॉइंट अर्जित किया है मोहित भाई देखिए ना फर्क क्या है कि आशु ने अयान से ज्यादा रेड की है लेकिन आउट आशु एक बार भी नहीं हुए वो जानते हैं कि मुझे मैच से दूर नहीं जाना है और यही कारण है कि हीरोज की बढ़त है मैं बार बार उनकी यही तारीफ कर रहा हूँ कि इस टीम के अंदर जो संयम है जो गेम प्लान है वो इसे मजबूत बनाता है वहीं अयान लोग जब कहीं ना कहीं उस दबाव में चले जाते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ उन पर है अभी दोगुनी बढ़त पर है हीरोज झटपटाते हुए दिख रहे थे अयान और वैसा ही हुआ पकड़ में आ गए एक और बार सफलता हीरोज के खाते में अयान लोचन को बाहर जाना होगा बिल्कुल और एक काम किसने किया सुरजीत ने अनुभव अब अपने हिसाब से काम करने लग गया टैकल करने में कामयाब आशु मलिक आए आशु मलिक के अब तक 4 पॉइंट है और कुछ लास्ट 5 रेड की बात करें तो आशु मलिक ने 3 ही पॉइंट लिए हैं बाकी 3 रेड्स में वो खाली हाथ लौटे हैं डिफेंस को अभी भी मजबूर करते हुए गलती कराने से और आशु मलिक इतने अंदर बोनस करके आते हैं जैसे गिफ्ट मिल जाता है विशाल भाई बिल्कुल खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं पकड़ में नहीं आ रहे इससे अच्छी बात क्या है लेकिन यहाँ से एक बात स्पष्ट है मोहित भाई निसार हीरोज अच्छे विद्यार्थी हैं कल के मुकाबले से अच्छा सीखा था अयान को पकड़ने में कामयाब रहे थे लेकिन हर्ष को नहीं रोक पाए विद्यार्थी अच्छे बनेंगे तभी तो जीतेंगे पहचान करनी आनी चाहिए जैसे मैंने आपकी दी है विशाल भाई देखिए हीरे की असली पहचान जौहरी को ही होती है अगर आप जौहरी हैं तो मैं हीरा हूं ये जर्रा नवाजी जो आपने की है मोहित भाई शुक्रगुजार आपके जर्रा नवाजी का लेकिन आशु मलिक आए हैं पिछले रेड में बोनस पॉइंट लेके थे और बोनस पॉइंट ले जाना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है अब की बार पूरे डिफेंस को हिलाया और राइट कवर पर एक आसान क्रॉस टच किया अपने हाथ को और एक पॉइंट लेने में कामयाब हुए और हिसार उसी रवैये के साथ खेल रही है वो जानते हैं कि अगर जीते तो सेमीफाइनल्स में क्या रोक पाएंगे आपको सफलता
अच्छा, अगर ये फाइनल में टॉप 4 में पहुंच पाएगी या नहीं पाएगी। अंकिता इधे खाली हाथ लौटे। हर्ष, आज सारी रोज के डिफेंस ने अयान को बार बार टारगेट किया और उसमें सफल भी हुआ विश्वास। वही जी, जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, जो दूसरों की कामयाबी से सीख ले, वही खिलाड़ी विजेता बनता है। और हीरोज ने आज वो रवैया दिखाया है, अयान को भारी नहीं पड़ने दे रहे। 3 बार नाकामयाब किया है अयान को, और वहीं आशु को एक बार भी नहीं पकड़ पाए सोनीपत स्टार्स। सबसे बड़ी बात यह है कि आज नितिन राहुल का खाता भी नहीं खुला है। जब केसीएल का पहला मैच हुआ था इनका सोनीपत स्टार्स का, तो नितिन राहुल ने अपना हाई भी पूरा किया था, रेड में पॉइंट लगाए थे। तो डायरेक्ट पे आशु मलिक आया है और पास का डिफेंस है, अब टैकल करना होगा। उनको प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं नितिन राहुल पे, क्योंकि आशु मलिक को पता है अगर नितिन राहुल को टच कर लिया, ये कमाल का यहाँ पर टैकल, डुबकी लगाने की कोशिश थी, लेकिन राइट कॉर्नर ने पहले ही डुबकी लगा दी थी। इस मुकाबले में पहली बार पकड़े गए हैं आशु। चार सात होम टीम है, आपको ऐसा ही बेहतर प्रदर्शन करना होगा अपने समर्थकों के लिए। पर बड़ी सूझबूझ के साथ खेलते हुए हीरोज, पहली बार मैच सेंचुरी बनी है आशु की। जिस तरीके से आशु खेल को चला रहे हैं, विजेता टीम का रवैया। और देखिए ये डिफेंस की ताकत, डिफेंस ने कहा हम नहीं दूर रहने देंगे आशु को मैच से, बाहर जाते ही अंदर लाए। बिल्कुल, और आज डिफेंस कमाल कर रहा है। अंकित दहिया रेड कम करते हैं, लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, सप्लाई टैकल करते हैं, राइट टीम लेफ्ट टीम में खेलते हैं, टाई होल्ड करते हैं। मनप्रीत आ गए रेड करने के लिए, टैकल तो करना पड़ेगा, किक लग गई है। अब लाइन एम्पायर ने हाथ उठाया कि पहले जो इस पोजीशन में खेले थे वो आउट है या पहले किक लगी है, ये बातचीत करनी होगी। 7 मिनट के लगभग अयान मैच से दूर है, और अब बातचीत हो रही है कि लाइन जो कटी है वो कितने डिफेंडर्स की कटी है। पैर तो हमें एक और खिलाड़ी राहुल का भी लाइन पर ही दिख रहा था, और बिल्कुल उन्हें बाहर भेज दिया गया है। 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ। हीरोज लगातार दबदबा बनाते हुए इस मुकाबले में अपना। मनप्रीत ने मन जीत लिया, कहा एक पॉइंट लेके आ रहे थे, लेकिन दूसरा पॉइंट एक्स्ट्रा में जुड़ जाएगा, उनके खाते में नहीं जाएगा। मोहित भाई, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और मनप्रीत के पॉइंट लाने से ये जीत ही हो जाएगी सारी रोज की। कितना बड़ा फासला कर लिया है, 11 अंकों का फासला है। बहुत चिंता की बात ये है सुपरस्टार कि यहाँ बोनस मिला, और देखिए आप कितनी देर से अयान बाहर है, लगभग 8 मिनट होने को है। अगर आप पहले हाफ में इतनी देर बाहर रहेंगे, और देखिए आशु के लिए उतना ही आसान है। एक और बार ऑल आउट की कतार पर सोनीपत स्टार्स, केवल एक खिलाड़ी मैच पर बाकी बचे हैं सोनीपत स्टार्स के लिए। बिल्कुल, और आशु मलिक बिल्कुल बिना स्ट्रगल में पॉइंट लेके आते हो। अब ऑल आउट की बचाने की जिम्मेदारी थी प्रतीक की, लेकिन सौरभ नंदाल ने हवा में उनकी लात को लगता और ऑल आउट दे दिया। ये दूसरा ऑल आउट है। अब मुश्किलें बढ़ेगी। क्या टैकल था, लात किक करने की कोशिश की थी, लेकिन किक को हवा में ही पकड़ लिया। मोहित भाई, अब मुश्किलें बढ़ेंगी, मुश्किलें अपनी चरम सीमा पर है। अब तो सोनीपत स्टार को वापसी ही करनी होगी, वरना यहाँ से मुकाबले में कुछ छोड़ेंगे नहीं हिसार हीरोज। बिल्कुल, अंकित दहिया है। अंकित दहिया अक्सर काम करते हैं डिफेंस में, ऑलराउंडर में भी करते हैं। मैंने अभी बताया था विश्वास, और वो काम करके दिखा दिया। सोनीपत स्टार्स के डिफेंस को रुकना होगा और टैकल करना होगा, लेकिन अयान की जो स्ट्रेटेजी बनाई है, बिल्कुल एडवांस टैकल के लिए गए थे। मोहित भाई, जिस तरीके से शुरुआत की थी सोनीपत स्टार्स ने, और जब से अयान पकड़े जाने लगे हैं, ऐसा लगता है जैसे ताश के मकान में से एक पत्ता निकल गया हो, इससे टीम तहस नहस चल रही है। अयान
मिलना होगा। अयान लोचक 4 पॉइंट लेके आए, लेकिन टाइम ऑफ कोर्ट की बात करें तो कम से कम 8 मिनट के आसपास वो बाहर रहे हैं इन पहली 20 मिनटों में, तो काफी दिलचस्प नजारा हो जाता है। और साथ हीरोज ने स्ट्रेटेजी बनाई है। आशु मलिक आए हैं, आशु मलिक बिल्कुल तैयार है बोनस के लिए, लेकिन नितिन राहुल भी तैयार है। अब प्रेशर नहीं बना पा रहा है स्टार का डिफेंस। आशु मलिक इजी से बोनस का अटेम्प्ट किया जरूर था, लेकिन खाली हाथ लौटे। आप देखिए ना, अभी तक केवल 2 टैकल पॉइंट्स हैं सोनीपत स्टार्स के नाम, और वहीं हम बात करें हीरोज की तो 9 पॉइंट्स पे है, माफ कीजिएगा 7 टैकल पॉइंट्स पर है। तो केवल आशु नहीं, आशु का साथ दे रहे हैं उनके डिफेंडर। यहाँ गलती कर बैठे सुजीत, जल्दबाजी की, सफलता हासिल मिली। सचिन नंबर ट्रिपल इसे हाफ टाइम तक का खेल पूरा हो गया है। पहले हाफ में हिसार हीरोज अपना दबदबा जमकर जमाया और सिक्का चलाया जी इनके पूरे के पूरे खेमे का। डिफेंस की बात करें, रेडर्स की बात करें, और आशु जो कि तो पहले हाफ में केवल एक बार कामयाब हुए हैं सोनीपत स्टार्स उन्हें पकड़ने में। ये देखिए 13 रेड्स में से 7 रेड पॉइंट्स है। 53 का स्ट्राइक रेट उनका। सोनीपत स्टार्स का डिफेंस जैसे विवश दिखा है आशु के सामने। कल पैंथर्स के डिफेंस में फंसे थे, आज कॉम्बो में फंसे हैं हीरोज के डिफेंस और रेडिंग के। अभी तक पहले हाफ में हिसार हीरोज की बड़ी बढ़त। वापसी करनी होगी सोनीपत स्टार्स को, होम टीम को। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद दिखेगा इस मुकाबले का सेकंड हाफ का लाइव एक्शन। तैयार हो जाइए अगले मुकाबले के लिए भी बस कुछ ही लम्हों के बाद, क्योंकि अभी दूसरा हाफ शुरू होगा। पानीपत पैंथर्स वर्सेस रोहतक रॉयल्स, दोनों की निगाहें सेमीफाइनल पर है। रोहतक रॉयल्स अगर जीतेंगे तो सेमीफाइनल की बर्थ आज कंफर्म कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हिसार हीरोज ने बाजी मार दी तो आज रात खत्म होते होते सेमीफाइनल की 2 बर्थ कंफर्म हो जाएगी। 23-9 ये है यहाँ की कहानी, और जहाँ का दूसरा हाफ हम देखेंगे। हिसार हीरोज के पास एक सॉलिड लीड है, और इस लीड के साथ देखना होगा किस तरह का प्रदर्शन करते हैं आशु मलिक। हमेशा की तरह शबाब पर है। पहले हाफ में 7 रेड पॉइंट्स उन्होंने ऑलरेडी हासिल कर दिए हैं, और अगर आप डिफेंस देखें तो हिसार का डिफेंस अब भी सॉलिड। और आशु मलिक 13 रेड 7 रेड पॉइंट अब तक के हीरो हैं अपनी टीम के। हाफ टाइम के बाद की कहानी शुरू हो चुकी है। अयान लोचक को आज चलने नहीं दिया है, 3 बार आउट हुए 3 पॉइंट बनाने के लिए। स्वागत आप सभी का, मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद है मोहित छिल्लर। थैंक यू दादा। और अयान लोचक पहले हाफ में बिल्कुल दिखे रहे। हिसार हीरोज के विधायक को बाहर ही रखा कोर्ट से। आशु मलिक आए, पहले हाफ में 7 पॉइंट लिए गए हैं, 2 ऑल आउट किए हैं, और आज तो वक्त आशु का तो पहले दिन की जैसे दिख रहा है। वही लहजा, वही स्पीड, और बोनस का अटैम्प्ट किया था नितिन राहुल के नाक के नीचे से, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाए। चलिए, आशु मलिक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और लगातार निभा रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओहो, अयान ने 32 पॉइंट रेट हासिल की। अब नितेश को बाहर कर दिया, और अकेले नितेश नहीं, उनके साथ कपिल नरवाल भी बाहर चले गए, तो 2 अच्छे डिफेंडर बाहर। और हाफ टाइम के बाद हिसार पर थोड़ा सा वज्रपात होता हुआ, लेकिन ये एडवांस टैकल और डिफेंस का सेफ अप्रोच कोई भी मदद के लिए नहीं गया।
बिल्कुल नाकाम रहा है। जहाँ भी टैकल कर रहे हैं ना कुछ एडवांस टैकल करने की कोशिश। अयान लोचम ने पिछली बार 2 पॉइंट कमाए थे, मल्टी पॉइंट रेट लगाई थी, और आज पहले हाफ में सोनी स्टार ने 2 टैकल पॉइंट किया था, और अयान अब क्या इस 20 मिनट में ये 12 पॉइंट की लीड कम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अयान लोचन फिर बाहर जाएंगे। हाफ टाइम के बाद की जो कहानी पहले थोड़ा सा बेहतर दिखाई देती थी, एक बार फिर बिगड़ गई क्योंकि अयान लोचन बाहर निकल गए। और अगर सोनीपत ने पहले हाफ में 2 टैकल पॉइंट हासिल किए तो अपना एवरेज उन्होंने मेंटेन किया है, क्योंकि पिछले मैच में उनके 4 टैकल पॉइंट थे। नहीं दादा, आपसे क्या नहीं, कोई नहीं हो सकता। अरे ऐसा कतई नहीं, आंकड़े कह रहे। आंकड़े तो अभी हमारे सामने आए, पिछले मैच में तो हम भूल ही गए होंगे। बिल्कुल 4 टैकल पॉइंट पिछले मैच में, और यही नहीं, कुल मिलाकर लास्ट 3 मैचेस में उनके सिर्फ 20 टैकल पॉइंट है, यानी कि औसत आप लगा लीजिए 7 से भी कम। तो अगर आपका डिफेंस नहीं चलेगा, अगर आप डिफेंस में पॉइंट नहीं ला पाएंगे, तो रेडर कुछ भी करते रहेंगे, आपके लिए मुश्किलें रहेंगी। और दादा आपके हमने पहले मैच में देखा था, पहले तो रेडर्स को देख लेते, देवांग 93 पॉइंट पे, उसके साथ साथ दूसरे स्थान पर आशुम लिखा जो 74 पॉइंट पे, फिर तीसरे स्थान पे है अयान जो 61 पॉइंट रेड पॉइंट पे है। लेकिन पिछले मैच में गुरु राम ने कैसे बाजी पलटी की कि उन्होंने एकदम डिफेंस चल गया और 12 टैकल पॉइंट जो मैच जीत लिया। अब ये थोड़ा सा अफसोस की बात है करनाल के लिए। करनाल जैसा पिछला मुकाबला हारे थे, आपको याद होगा, उन्हें हिसार में जिस तरह से पराजित किया था एकदम आखिरी लम्हों में, आज भी वो आखिरी लम्हों में हारे। और यहाँ डू और डाई है, आशु मलिक आए हैं डू और डाई में, डिफेंस का अच्छा एटीट्यूड है, वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, फासला बना रहे हैं। बिल्कुल अब प्रेशर होगा आशु मलिक पे, क्योंकि लास्ट की ये 10 कबड्डी 9 कबड्डी चलने लगती है दादा, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। और वही काम किया, संयम रखा डिफेंस ने, लास्ट मूवमेंट पे आकर ही टैकल किया है। डू और डाई की एकदम एक साफ छोटी सी परिभाषा है, रेडर को टाइम वेस्ट करने दीजिए, उस पर मत अटैक कीजिए, और आखिर में जब 3, 4, 5 सेकंड बचे तो रेडर खुद ब खुद चला जाएगा। यहाँ रनिंग हैंड टच मारा, बढ़िया शानदार रनिंग हैंड टच हर्ष का। तो दादा मैं ये बोलूंगा, हर्ष ने बिल्कुल सही डिफेंडर को टच किया है, अंकित दहिया का, जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। क्या टच था, बिल्कुल सामने गए, स्ट्रेच किया अपना हाथ और 1 पॉइंट लेने में कामयाब। हर्ष को काम करना होगा अयान के साथ, डिफेंस में निखिल रावल को थोड़ा और संभलना होगा, गलतियां कम करनी होगी। मनप्रीत आया, दादा मनप्रीत ने मन जीत लिया था एक बारी, आते ही पॉइंट लिया था, और वो 2 डाई रेट थी। बिल्कुल मनप्रीत एक अच्छे सपोर्ट रेडर के तौर पर लगातार अपनी भूमिका निभाते रहे। इससे पहले 5 मैचेस में उनके 24 रेड पॉइंट हैं, तकरीबन 5 के औसत से वो चले, बोनस की मांग कर रहे थे। सोनीपत स्टार्स ने पिछले 5 मिनट के दौरान थोड़ी सी वापसी का संकेत दिया है, कुल मिलाकर 5 पॉइंट से उनके हिसार हीरोज के 2 हैं। हाफ टाइम के बाद हमने कई मुकाबले पलटते देखे हैं, लेकिन अगर हिसार हीरोज आज जीते तो स्काईलार्क्स कबड्डी चैंपियंस लीग का पहला सेमीफाइनलिस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल दादा, मनप्रीत आए, पिछली रेड में भी आए थे, क्योंकि आशु मलिक नहीं है, जिम्मेदारी उठानी होगी रेडी में। बोनस का अटैम्प्ट जरूर किया मनप्रीत ने, अटैकिंग खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा दादा। सोनीपत स्टार्स का ये डिफेंस बैकफुट पे नजर आ रहा है, और आप वाली बात है कि उनका आंकड़ा 4 ही टैकल कर रहा है या 5 टैकल रहे हैं पूरे मैच में। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब बहुत ही दिलचस्प बात यह है, आप देखें तो अभी 2 दिन लीग दौर के बाकी हैं, 6 को सेमीफाइनल होंगे, 7 को फाइनल होगा। आज 3 है, 4 और 5 को ही लीग मैचेस खेले जाएंगे, और 3 लीग मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन इस बात की संभावना है कि आज की शाम खत्म होते होते आपको 2 सेमीफाइनलिस्ट मिल सकते हैं, हिसार
और दूसरा रोहतक अगर वो जीतते हैं। बिल्कुल आयान आया पूरा डीप गए लेकिन संतुलन खोया और खुद एक बड़ी गलती कर बैठे लगा। जैसा डीप जाना चाह रहे थे राइट कॉर्नर पर पॉइंट खिसारी रोज। अयान को यहाँ पर डिसबैलेंस हुआ और उनका पैर लोबी में चला गया। चैर का डिफेंस था और निराशा दिखती हुई उसके चेहरे पर। दो डायरेक्ट पर मनप्रीत दोबारा आया, बोनस ऑन है। अगर अयान को वापसी लाना होगा मैच पर तो ये टैकल करना होगा। अब अयान अकेले हैं टीम के साथ, यहाँ डू और डाई, और डू और डाई में जब समय निकल गया, रेडर के पास विकल्प नहीं बचा, तब उस पर अटैक किया, तब एंकल होल्ड किया मनप्रीत का। मनप्रीत बाहर चले गए। कैमरा मांग रहे हैं, रिव्यू मांग रहे हैं। सुरजीत, किस बात का रिव्यू होगा? दादा मेरे को लग रहा है कि बोनस का रिव्यू मांग रहे हैं और ये यहाँ पर हमारे दर्शक नाराज दिखते हुए। नाराज नहीं है, दुखी है कि कैसे ये पॉइंट निकल गया, क्योंकि एक जब आप किसी टीम को चाहते हैं ना शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, तो फिर एक पॉइंट आपको भारी पड़ती। यहाँ देखिए बोनस का अगर मांग है तो क्या होना चाहिए? दादा बिल्कुल बोनस होने चाहिए रेडर और बोनस दे दी थी रेफरी ने इशार हीरोज को। जो रिव्यू मांग रही थी इशार हीरोज वो मांगा अब सोनीपत स्टार्स ने। टीवी एम्पायर सोनीपत स्टार चैलेंज, नो बोनस। आवर डिसीजन, रेडर आउट, बोनस पॉइंट टू रेडर। प्लीज रिव्यू। अब यहाँ बोनस मांगा गया है। बोनस मांगा गया था तो बोनस तो खैर रेफरीज ने आपसी चर्चा के बाद दे दिया। और ये देखिए बोनस तो था भी। दूसरा पैर हवा में है, ब्लैक लाइन के अंदर पैर आया है, और बोनस होने के बाद नितिन रावल ने एंकल होल्ड किया है, तो बोनस तो मिलना चाहिए। बिल्कुल दादा रिव्यू गवा दिया है सोनीपत स्टार्स की टीम ने। एंकल होल्ड अच्छा था, टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन बोनस उससे पहले हो चुकी थी। कई बार जब आप ट्रेल कर रहे होते हैं, पिछड़ रहे होते हैं ज्यादा पॉइंट से, तो इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। जब रिव्यू नहीं लेना होता तब भी आप ले लेते हैं। रिव्यू अनसक्सेसफुल, बोनस पॉइंट खिसारी रोज, रेडर आउट, 1 पॉइंट सोनीपत स्टार। कैप्टन, नो मोर रिव्यूज। तो बोनस का पॉइंट भी गवाया और रिव्यू भी गवा दिया, और वैसे भी 12 पॉइंट की लीड है। दूसरे हाथ में थोड़ी बहुत वापसी हुई है। ये सोनीपत का हौसला बढ़ा रहे हैं। जरूर सोनीपत में रहते होंगे ये दर्शक पूरे हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे हुए अपनी अपनी टीम के सपोर्ट के लिए। अयान लोचक 4 के डिफेंस में मौका मिल गया था सुरजीत पर हाथ लगाने का, और यहाँ लॉबी में पैर डालते बिना स्ट्रगल के। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये प्रेशर है। दादा ये लगातार वही गलतियां तो पिछली रेड में दोहराई थी। अगर अयान से राइट कॉर्नर में प्रेशर नहीं बनाया जा रहा तो भाग क्यों नहीं रहे ग्राउंड से? रनिंग टच करने की कोशिश करनी चाहिए। 2 गलती एक साथ लगातार, और उस गलती से आशु मलिक मैच पे आ गए। बिल्कुल कुल मिलाकर 4 टैकल पॉइंट हो गए सोनीपत के। अब यहाँ पर 6 का डिफेंस है, यानी कि बोनस ऑन है, लेकिन आशु की कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अच्छी लीड है 13 पॉइंट की, और अगर आप समझदारी से चलते हैं तो फिर इस लीड को बना करके रख सकते हैं। बिल्कुल दादा तो 11 मिनट का समय बचा हुआ अभी। अगर इशार हीरोज का डिफेंस ऐसे ही खेलता रहा तो लीड तो लंबी होगी, लेकिन दादा मैच आराम से जीत जाएगा। आज कोच की जो आंखों में खुशी नजर आ रही है वो बड़ी अच्छी लग रही है। बिल्कुल उनको पता है कि उनकी टीम सेमीफाइनल पहुंच सकती है, और हर्ष ऐसे गए जैसे वो गोली में बैठने के लिए गए होने बेंटन नितेश की। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और सीधे उनके अंदर चले गए। बिल्कुल अब ये मैच शुरू होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है दादा। 2 डाई रेट पे चलेगा, और आशु मलिक के 17 रेट में 7 रेट पॉइंट है। स्ट्राइक रेट 41% का है। तो दादा मुझे लगता है कि आशु ने सही टाइम पे सही काम किया, उन्होंने कोई रिस्क लिया नहीं है। जरूरत भी नहीं है, आपने अपनी लीड कंसोलिडेट कर ली है। अब आप आराम से बैठिए और सिर्फ ये इंश्योर कीजिए कि आप कोई गलती नहीं करें, कोई बड़ी गलती नहीं करें, मल्टी पॉइंट रेट्स ना दें। बस आप वो इंश्योर कर लेंगे तो ये लीड आपके काम आ जाएगी। चलिए आखिरी 10 मिनट बचे हैं इस मुकाबले के, और हमारे लिए रुकने का वक्त है, क्योंकि ये समय है घड़ी टिका चाहता है। लेकिन क्या हिसार हीरोज के सेमीफाइनल में पहुंचने का भी वक्त अब समाप्त हुआ चाहता है?
क्योंकि तकरीबन वो दस्तक दे रहे हैं। उस दस्तक की आवाजें यहां से यानी कि सोनीपत से हिसार तक जा रही हैं। 5 का डिफेंस है, बोनस नदारद है, 2 और ढाई है, पॉइंट लाएंगे तो वहां से डिफेंस उन पर टूट नहीं रहा है। अब डिफेंस थोड़ा सा समझदारी दिखा रहा है, लेकिन क्या अभी टाइम है? अंकित आए हुए हैं रेड पर, वक्त निकल रहा है, अंकित के लिए मुश्किलें होगी, पॉइंट लेना आसान होगा नहीं। अब डिफेंस उन पर जाएगा, बिल्कुल गया और अच्छा शिकार किया, ढेर हो गए अंकित वहीं पर। 2 और ढाई में डिफेंस ने सही रणनीति अपनाई, इसमें कोई शक नहीं। अंकित बढ़िया बाहर चले गए। बिल्कुल दादा, और ये काम जो किया है इस लास्ट 10 मिनट में ही काम करके दिखाना हुआ। लेकिन सौरभ मलिक और हिसार हीरोज का डिफेंस हार नहीं मान रहा, हथियार नहीं डाल रहा है, लगातार काम करता जा रहा है। कमाल का डिफेंस है भाई इस टीम का। जैसे ही छलांग लगाई, पैर उनके हाथ में आ गया। सौरभ नंदन हो, सुरजीत हो, नितेश हो, तो फिर आपको डिफेंस में और क्या चाहिए? आशु मलिक आपकी टीम के मेन रेडर हो, तो बस थोड़ा बहुत उनका सपोर्ट चाहिए, आपका काम बन जाएगा। लॉबी में गए, इसलिए गए कि उन्होंने राइट कॉर्नर को बाहर कर दिया। ये लीड और बड़ी होती जा रही है दादा, और आशु मलिक अपने आप को कम चला रहे हैं रेडिंग पे, लेकिन अब मंत्री को मौका दे रहे हो। मंत्री ने बिल्कुल डीप जाके पूरा स्ट्रेच किया अपने हाथ को और एक पॉइंट लेने में कामयाब तो हुए, लेकिन अयान लोचक 7 पॉइंट पे है दादा, फासला ही बड़ा है करीबन दुगने का। और ये सुपर रेड स्काई बाग सुपर रेड अयान लोचक ने यहां फासले को पाटने की कोशिश की है। एक सुपर रेड मतलब 3 पॉइंट्स। सौरभ नांदल ने एंकल लिया और सामने यहां पर मौजूद थे, लेकिन इससे पहले मिड लाइन क्रॉस कर दे। चर्चा जारी है। लो बोनस, ओनली 2 पॉइंट्स, सोनीपत स्टार्स। सुपर रेड वापस ले ली गई क्योंकि 2 ही दिखे थे फ्रेम में और 2 ही पॉइंट मिले यहां पर, तो 16 से पॉइंट हो गए 18। आशु मलिक आए हुए हैं। आशु मलिक ने आज 7 पॉइंट अब तक बनाए, सुपर 10 से दूर है, लेकिन कोई दिलचस्पी भी नहीं है सुपर 10 बनाने की। बिल्कुल। अब ये आसानी से पता नहीं चला, कबड्डी के मैदान में तब नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी दादा, और पीठ पकड़ी। आशु मलिक को पता नहीं था कि नितिन रावल आपको फॉलो बैक कर रहे हैं, जैसे ही पीठ दिखाई वैसे ही बैकवर्ड। बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। आपके सर पर भी पीछे की तरफ एक आंख होनी चाहिए, जिससे आप ये देख सकें कि कोई डिफेंडर क्या दबे पांव आ रहा है, क्या छुप करके आ रहा है आपको पकड़ने के लिए। कई बार आप ब्लाइंड हो जाते हैं और वही आशु मलिक के साथ हुआ। लेकिन रिव्यू नो बोनस, प्लीज रिव्यू। दादा ये रिव्यू बोनस के लिए मांगा गया है, आउट तो हुए लेकिन रिव्यू में बोनस की डिमांड की गई है। नहीं दादा ये बोनस नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा बोनस? क्योंकि दादा मैंने अक्सर ये बताया कि जैसे एरोप्लेन लैंड करता है, पहले उसके पिछले पैर जमीन पे रखते हैं और अगला पैर हवा में होना चाहिए, तभी बोनस मिल जाता है। अगर पहले अगला पैर लैंड हो गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, यानी कि बोनस की जो परिभाषा है वो ये कि पिछला पैर ब्लैक लाइन के अंदर होना चाहिए। तो रिव्यू इनका चला गया, बोनस नहीं मिला, और दूसरा पैर हवा में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। प्लेन की जैसे लैंडिंग होती है, पिछले चक्कों पर प्लेन पहले लैंड करता है और उसके बाद सामने का जो चक्का होता है वो लैंड होता है। 4 का डिफेंस। अयान लोचक 2 पॉइंट्स लेकर के गए, सुरजीत के पास थे। सुरजीत ने कहा आओ भाई आओ, स्वागत है तुम्हारा। चाय पिलाएंगे, 1 पॉइंट लेके जाएंगे आपसे। और बिल्कुल दादा वेट किया सुरजीत ने और उसके बाद डाइव लगाई। फेस चेंज हो गया था अयान का, कोशिश भी नहीं कर पाए। चेन में थे सुरजीत, चेन छोड़ी। कई बार आप चेन की वजह से सुरक्षित बचते हैं, तो कई बार चेन नहीं छोड़ने की वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है। चेन मेरा
अगर आप रहते तो तब उसे छोड़ना ये तैयार होना चाहिए। और यहाँ बहुत मजे से नितिन रावल के सामने इस तरह से साइकिल चलाते पैडलिंग की और नितिन रावल उसके फेरे में आ गए। स्पीड से पैर चला दिया दादा, पकड़े नहीं गए। और अब यहाँ पर हर्ष आया, बड़ी रेड हो सकती है दादा, रेडर आउट या 2 पॉइंट देखना होगा कि क्या हुआ। नजदीकी मामला, सचमुच का नजदीकी मामला है। सौरभ नांदल को कहा है कि भाई आप और आपके साथी कॉर्नर दोनों कटघरे में खड़े हो जाइए और बाहर जाइए। नितेश और सौरभ नांदल बाहर। Jersey number 4 and 22 out. बिल्कुल क्लियर हो गई थी सेंटर लाइन दादा। 2 पॉइंट लेके आए और पूरी टीम आ गई है, अयान भी अंदर आ गए। अब डिफेंस को थोड़ा और सतर्क रहना होगा। लेकिन दादा यहाँ गिफ्ट में पॉइंट दिए जा रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सोनीपत स्टार्स का जो आंकड़ा है, जो 1 point. डिफेंस करने का आंकड़ा है, वो 4-5 का ही है। और ये परेशानी की वजह है, Let us say आपके पास ऐसा नहीं कि कमजोर डिफेंडर है। नितिन रावल है एक तरफ, कवर्स पे अच्छे डिफेंडर हैं, दूसरे कॉर्नर में भी ठीक ठाक हैं, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन इतने कम पॉइंट्स, ये 5 का डिफेंस। Let us say 1 point. Sonipat Stars. और एक बार फिर let us say इत्मीनान के साथ निकल गए। अंकित दहिया को बाहर जाना पड़ा। आखिरी 5 मिनट, 12 पॉइंट की लीड। मनप्रीत आ रही एक बार फिर। मनप्रीत ने आज 7 पॉइंट हासिल किए, आशु के भी साथ हैं। बोनस का प्रयास कर रहे हैं, 7 का डिफेंस है। हो सकता है कि बोनस की कंफर्मेशन आ जाए दादा, लेकिन मनप्रीत ने भी 7 रेड पॉइंट कमाए हैं। आशु मलिक अब इन्हीं को मौका दे रहे हैं और देना भी चाहिए प्लेयर्स को। जब आपकी इतनी बड़ी लीड है और लास्ट 10 मिनट में 9 पॉइंट निसार हीरोज ने और 8 पॉइंट लिया सोनीपत स्टार ने। हर्ष गया पिछली रेड में 2 पॉइंट ले गए थे, लेकिन अब की बात हरे गए। सुरजीत का क्या शानदार सपोर्ट आया साथ में। 1 point. Hisar Heroes. let out 1 point. एकदम सामने गए। to go. और वहां पर साहिल थे, सीधे पैरों पर गए साहिल, डबल